प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की फिल्म फुले को लेकर के काफी विवाद हुआ है। ब्राह्मण समुदाय ने फिल्म का विरोध किया। सेंसर बोर्ड पर आरोप लगे कि उन्होंने फिल्म से कई जातिगत भेदभाव वाले सीन्स काटने के निर्देश दिए। इसकी बड़ी आलोचना हुई। अनुराग कश्यप समेत कई लोगों ने सीबीएफसी पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि अब सेंसर बोर्ड ने फुले में कुछ बदलाव करवाने के बाद इसे सर्टिफिकेट दे दिया है और ये रिलीज हो गई है। मगर फुले वो पहली फिल्म नहीं है जिसको सेंसर बोर्ड की काट छांट का सामना करना पड़ा। ऐसी और भी फिल्में हैं जिनमें समाज के ज्वलंत मुद्दों पर सवाल पूछे गए जो सेंसर बोर्ड को नागवार गुजरा, जिसकी वजह से वो फिल्में आज भी अटकी पड़ी हैं। किसी में जातिगत भेदभाव की बात है तो कहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि राह का रोड़ा बनी। हाल ही में अनुराग कश्यप ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ऐसी ही कुछ ताजा फिल्मों का जिक्र किया जो सेंसर बोर्ड ने रोक रखी है। मेकर्स इन्हें रिलीज कराने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं मगर अब तक उन्हें इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। आखिर ऐसा क्या है इन फिल्मों में जो सेंसर बोर्ड बगैर कई बदलाव के इन्हें रिलीज के काबिल नहीं मानता? कैसी है इन फिल्मों की कहानी जो सेंसर बोर्ड के गले नहीं उतर रही? आइए आपको बता दें। पंजाब के नामी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी पर आधारित है ये फिल्म। लीड एक्टर दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर इसका टीजर पोस्ट किया और बताया कि फिल्म 7 फरवरी को रिलीज होगी। कुछ दिन बाद उन्होंने पोस्ट लिखी कि रिलीज डेट टल गई है। तकरीबन साल भर से ये फिल्म अटकी पड़ी है। सेंसर बोर्ड मेकर्स को इसमें 120 कट की फहरिस्त थमा चुका है। इसका टाइटल बदलवा चुका है जो पहले घल्लू घारा था, घल्लू घारा यानी नरसंहार। इसका ट्रेलर रिलीज हुआ मगर उसे भी एक दिन बाद ही यूट्यूब से हटवा दिया गया। जसवंत सिंह खालड़ा अमृतसर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर थे। वो शिरोमणि अकाली दल के मानवाधिकार विंग से भी जुड़े थे। उनके सहकर्मी प्यारा सिंह एक दिन अचानक गायब हो गए। उनकी तलाश में ही जसवंत शमशान घाट पहुंचे। वहां उन्हें बड़ी तादाद में लाशों को लावारिस बताकर जलाने का पता चला। उन्होंने पड़ताल शुरू की और कुछ वक्त बाद दावा किया कि पुलिस ने फर्जी तरीके से आम लोगों को मारा या गायब कर दिया। उन्होंने 1984 से 1994 तक हुई ऐसी 25,000 अवैध हत्याओं और दाह संस्कारों की जानकारी जुटाई। लावारिस बताकर लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया या लाशें नदी नहर में फेंक दी। 1995 में एक दिन अचानक जसवंत सिंह खालड़ा उन्हीं के घर के बाहर से गायब हो गए। 10 साल तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। फिर एक दिन 6 पुलिस वालों को उनके किडनैप और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए। सीबीआई ने माना कि पंजाब पुलिस ने कई लोगों को फेक एनकाउंटर में मारा था। सेंसर बोर्ड का कहना है कि फिल्म में बताए गए बदलावों के बगैर उसे रिलीज नहीं किया जा सकता, इसलिए 2022 में बनकर तैयार हुई ये फिल्म आज भी सेंसर बोर्ड के पास फंसी हुई है। दिवाकर बैनर्जी 2019 में नेटफ्लिक्स के लिए एक फिल्म बना रहे थे, नाम था फ्रीडम। फिल्म बनाकर 2020 में उन्होंने नेटफ्लिक्स को सौंप दी। इस बात को 5 साल बीत चुके हैं मगर नेटफ्लिक्स फिल्म रिलीज नहीं कर रहा है। एक इंटरव्यू में दिवाकर ने कहा था कि नेटफ्लिक्स ने उन्हें उनकी फिल्म को रोके रखने की कोई ठोस वजह नहीं बताई। उन्हें बस ये बताया गया कि फ्रीडम को रिलीज करने का ये सही वक्त नहीं है। दावा है कि नेटफ्लिक्स डर के मारे फ्रीडम को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं करना चाहती। ये सारा फसाद शुरू हुआ 2021 में अमेजॉन प्राइम वीडियो के शो तांडव के रिलीज के बाद। इस सीरीज के एक सीन पर हंगामा खड़ा हुआ। कहा गया कि तांडव हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाती है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। इस शो को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। हिंदू संगठनों ने कहा कि इस शो की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की पुलिसिया जांच होनी चाहिए। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस शो को बैन करने की मांग की। देश के अलग अलग राज्यों में इस शो के खिलाफ एफआईआर करवा दी गई। मामला इतना बढ़ गया कि अमेजॉन प्राइम वीडियो के टॉप एग्जीक्यूटिव को अंडरग्राउंड होना पड़ा। उन्हें अपना पासपोर्ट भी पुलिस के हवाले करना पड़ा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी शो के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई। डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने माफी मांगते हुए कहा कि शो के जिस हिस्से से लोगों और मंत्रालय को दिक्कत है वो उसमें बदलाव करेंगे मगर विवाद नहीं थमा। अब फ्रीडम का नाम बदलकर 30 कर दिया गया है। ये इंडिया में रहने वाले एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार की कहानी है। ये कहानी 3 जनरेशंस में घटती है जिसे अलग अलग कालखंडों में तोड़कर दिखाया गया है। फिल्म का पहला हिस्सा 1990 के कश्मीर में घटता है जब कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ। फिल्म का दूसरा सेगमेंट मुंबई में सेट है जहां इस फैमिली की एक लड़की आज के समय के मुंबई में अपार्टमेंट खरीदना चाहती है मगर इसमें उसका धर्म आड़े आ रहा है। कहानी का तीसरा भाग आज से 25 साल आगे भविष्य में घटित होता है जहां इसी परिवार का एक लड़का अपना लिखा नॉवेल छपवाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस फिल्म की मदद से उस परिवार और भारत के आइडियोलॉजिकल और सेक्सुअल इतिहास पर बात होती है। अब दिवाकर बैनर्जी देश विदेश के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनमें से कोई उनकी फिल्म को नेटफ्लिक्स से खरीदकर रिलीज कर दे।
जातिगत भेदभाव पर रोशनी डालती प्रेम कहानी है धड़क 2, जो दरअसल 2018 में आई तमिल फिल्म परियेरम पेरुमल का रीमेक है। ओरिजिनल फिल्म के रिलीज में कोई अड़चन नहीं आई, मगर हूबहू उसी प्लॉट पर आधारित हिंदी रीमेक की कई चीजें सेंसर बोर्ड को खटक रही हैं। बोर्ड की एग्जामिनिंग कमेटी ने इस विषय पर फिल्म बनाने के लिए मेकर्स की तारीफ की है, मगर इसके कंटेंट के कारण बोर्ड असमंजस में है कि फिल्म को रेटिंग क्या दें और कौन से सीन्स हटवाए जाएं। फिल्म की कहानी जातिगत भेदभाव को रेखांकित करती है और बोर्ड का कहना है कि ये संवेदनशील सब्जेक्ट है। हालांकि फिलहाल कोई बदलाव बोर्ड ने नहीं सुझाए हैं, बस इसके कुछ संवाद और दृश्यों पर आपत्ति जताई है। इसका प्रीक्वल धड़क जुलाई 2018 में आया था, वो मराठी फिल्म सैराट का रीमेक था। यूके बेस्ड भारतीय फिल्म मेकर संध्या सूरी की फिल्म संतोष भारतीय समाज में पसरे जातिवाद से उपजी सड़ांध को उघाड़ती है। पुलिस महकमे का बर्बर चेहरा उजागर करती है, दलित महिला के संघर्षों की शिनाख्त नए ढंग से करती है। सेंसर बोर्ड का कहना है कि फिल्म में पुलिस ब्रूटैलिटी और सेक्सुअल वायलेंस काफी है, इसे कम किए बगैर फिल्म रिलीज नहीं की जा सकती। सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को लंबे लंबे कट की फेहरिस्त थमाई है। सूत्रों के मुताबिक ये कट इतने लंबे थे कि जो लिस्ट मेकर्स को दी गई वो कई पन्नों में पूरी हो सकती। फिल्म पर बैन लगने के बाद इंडिया टुडे ने शाहाना से इस सब्जेक्ट पर बात की। उन्होंने बताया कि मेकर्स ने स्क्रिप्ट के रफ ड्राफ्ट पर ही सेंसर बोर्ड से अप्रूवल ले लिया था, फिर भी वो इसकी रिलीज पर रोक लगा रहे हैं। ये फिल्म बाफ्टा में नॉमिनेट और ऑस्कर्स 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई। 2024 के कैन फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्क्रीनिंग की गई, मगर इसे भारत में रिलीज होने से रोक दिया गया। सेंसर बोर्ड के मुताबिक फिल्म में मिसोजिनी, सेक्सुअल वायलेंस समेत अति संवेदनशील मसलों का फिल्मांकन है, इसलिए सेंसर इसमें काट-छांट करना चाहता है। सूरी ने इस तरफ भी इशारा किया कि वो ये लड़ाई लड़ती रहेंगी तब तक जब तक इस फिल्म को भारतीय दर्शकों तक पहुंचा नहीं देती। स्लमडॉग मिलियनेयर फेम देव पटेल की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म दुनिया भर में ये 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होकर ढेर सारी तारीफें बटोर चुकी है, मगर इंडिया में सेंसर बोर्ड ने इस पर रोक लगा रखी है। कारण ये बताया जा रहा है कि फिल्म में देव पटेल ने जो किरदार निभाया है वो भगवान हनुमान से प्रेरित है। धार्मिक एंगल के चलते विवाद ना खड़ा हो इसलिए इसे रोक दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी पढ़ने में आया कि बोर्ड ने अब तक फिल्म देखी ही नहीं है, इसलिए रिलीज में देरी हुई। कुछ दिन बाद दोबारा खबरें आई कि हिंसक सीन्स और धार्मिक थीम को लेकर सेंसर बोर्ड पसोपेश पे है, इसलिए संभवतः ये फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं की जाएगी। फिर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि मंकी मैन को इंडिया में बैन कर दिया गया है। मंकी मैन को लेकर मसला ये भी है कि इस फिल्म से भारतीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसलिए सेंसर बोर्ड चाहेगा कि जो भी विवादित हिस्से हैं उन्हें फिल्म से हटाया या बदला जाए। सेंसर बोर्ड फिल्म में जो भी बदलाव बताएगा वो अमेरिका में यूनिवर्सल स्टूडियो की टीम तक पहुंचाए जाएंगे। बदलाव करने के बाद सेंसर बोर्ड उसे अप्रूव करेगा। तो ये थी वो फिल्में जो फुले के अलावा सेंसर बोर्ड में अभी भी अटकी हुई हैं। आपके लिए ये पूरा लिस्ट कल तैयार किया था मेरी साथी अंकिता ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।